गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए लाइव ट्रेड में वीडियो में। तो आज का दिन भी अगर बताएं आपको तो थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब एग्रेसिव पुट्स राइट हो रहे हैं और कॉल्स जो हैं वो कल के जैसे ही भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर लास्ट डे अगर बहुत रैली किसी साइड में आया हुआ है मार्केट में, अप साइड या डाउन साइड, और अगले दिन अगर मान लीजिए कि अप साइड आया है, ठीक है, रैली, और अगले दिन गैप अप खुला तो वो रैली कंटिन्यू होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि इस दिन बहुत बड़ा अप मूव आया, ठीक है, लास्ट डे, और गैप डाउन खुलता है। ठीक है, तो गैप डाउन खुलने के बाद और तेज सेलिंग आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रैली के बाद मैक्सिमम लोग अप साइड का ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं। तो अगर अप खोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अप अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वो बुकिंग करते हैं और फिर से अपना जो है रैली स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये इतना बड़ा रैली के बाद अगर गैप डाउन खुलता है तो जो पोजीशन यहाँ पे लिए हुए थे वो यहाँ पे काटेंगे, और काटेंगे तो और तेज़ डाउनफॉल आता है। ठीक है, तो यही अक्सर देखा गया है, आज भी सेम वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना स्ट्रैंगल बनाए थे, उसके बाद ओआई में आपको ओआई अगर दिखाएं तो ये ओआई डेटा बहुत अच्छा दिखा रहा है, ये धन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ओआई डेटा में आप हम लोग देख सकते हैं, हम सुबह से इसको ट्रैक कर रहे हैं कि जो 18,900 था वो 163 लाख पे है ओआई अभी। ठीक है, और ये 160 पे, आज सुबह में ये 160 के करीब में था। ठीक है, और ये 1 लाख के मतलब 1 करोड़ के करीब में था। मतलब आज में 63 लाख ये बढ़ गया सुबह सुबह से, और ये अभी उतना ही का उतना ही है। तो पुट राइटर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर्स धीरे धीरे घट रहे हैं। इसका मतलब बुलिशनेस हमको दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, और उसी वजह से हम अभी क्या किए हैं, ठीक है, कि मेरा जो पोजीशन है अभी हम बुलिश साइड रखे हैं। जो पुट का जो मेरा एक लेग होता है उसको यहाँ पे हम एग्ज़िट किए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पहले ये और ये दोनों पोजीशन हम क्रिएट किए थे 18,850 और 19,000। ठीक है, तो 19,000 का हम हटा दिए और सॉरी 19,000 का हटा दिए और 18,850 को रखे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये दोनों बनाते हैं 18,750 और 19,000। ठीक है, इसको बुक किए हैं और इसको भी हटा दिए हैं। ठीक है, और 850 को रखे हैं अभी बुलिश साइड में। ठीक है, क्योंकि ओआई में हमको साफ साफ दिख रहा है कि बुलिश साइड है मार्केट, बहुत तेज़ बुलिश साइड में दिखा रहा है। ठीक है, अब 1950 एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर सकता है अगर ओआई इसका भी बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जाता है मार्केट 1950 पे और इसका ओआई भी फिर से बढ़ने लगता है, जैसे 1900 पे बढ़ा, तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओआई नहीं बढ़ता है 1950 पे, ठीक है, तो हम ये पोजीशन एग्जिट करके और 1950 का कॉल या 19,000 का कॉल शॉर्ट कर देंगे। हम लोग डिस्कस किए थे बुलिश है मार्केट, आपको बता रहे थे कि 18,900 पे कैसे पुट राइटर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो 18,950 पे जो है वो पुट राइटर्स अभी बहुत कम है, बढ़ रहे हैं लेकिन अभी कॉल राइटर्स के मुकाबले बहुत कम है, मतलब 3 टाइम्स कम है। यहाँ पे पुट राइटर्स हैं 50 लाख और कॉल राइटर्स हैं 150 लाख, मतलब 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे अभी ब्रेक करना मुश्किल है। धीरे धीरे करके 1950 पे 18,950 के पुट राइटर्स को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना होगा अगर ब्रेक करना है तो, नहीं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, नहीं तो यहाँ से कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, पोजीशन का आपको बताएं तो पोजीशन में एक हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं कि जैसे हम जो शॉर्ट ऑप्शन था मेरा वो उसको एक स्टॉप लॉस लगाए थे ऑर्डर्स में, और उसको हम स्क्वायर ऑफ किए यहाँ पे, और वो ऑर्डर जो था वो लगे रहा। ठीक है, वो हटा नहीं। उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जिट किए और वो जब एग्जीक्यूट हुआ तो एक बाइंग का ऑर्डर लग गया मेरा। ठीक है, तो बाइंग का ऑर्डर लगने के बाद क्या हुआ कि एग्ज़िट तो कर दिए और बाइंग का ऑर्डर मेरा चल रहा था और हम इधर चार्ट देख रहे थे। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लॉस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, फिर इसको हम सही किए और उसके बाद फिर से 2 शॉर्ट पोजीशन चल रहा है अभी, एक 8 रुपये का चल रहा है, एक 14 रुपये का चल रहा है। ठीक है, मेरा व्यू है कि 950 को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, कम से कम अगर
ब्रेक ना करे तो कम से कम कंसोलिडेट तो करना चाहिए, ठीक है। और अगर ब्रेक कर देता है तो ये 15 जो पोजीशन चल रहा है इसको एग्ज़िट हम कर देंगे, ठीक है। और इसके जो 19 जैसे 19,050 है उसको हम पोजीशन में बना लेंगे, ठीक है। ब्रेक तो करते दिख रहा है लेकिन ओआई के हिसाब से ब्रेक 950 ओआई के हिसाब से ब्रेक नहीं करना चाहिए अभी। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो उसके बाद ब्रेक हो, ये हो सकता है, लेकिन अभी अचानक से ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं, अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे और एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, मतलब 19,050 पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जस्ट डिस्कस किए ही थे कि यहाँ से हो सकता है कि कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, कंसोलिडेशन ही हो रहा है क्योंकि 950 पे ओआई बढ़ रहा है लेकिन अभी कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और 15 से 17 लाख का ओआई अगर बढ़ेगा यहाँ पे पुट का ब्रेकआउट आ जाएगा हमारा, और पोजीशन में हम लोग देख सकते हैं ये एक लॉस दे दिया था, वो अब बाइंग आ गया था, जैसे एक ऑर्डर लगा हुआ था उसकी वजह से ये लॉस आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी 7 रुपये का और ये 7 रुपये का लगभग 18,850 और 19,050 का एक स्ट्रैंगल चल रहा है, ठीक है। 19,050 अभी ठीक ठाक दूरी पे है, देखते हैं अभी लगभग 150 हो रहा है। और अभी ये जो बुलिश पोजीशन था अपना, मतलब बुलिश जो व्यू था वो तो सही था, ठीक है, लेकिन स्ट्रैंगल में आज भी मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि देखिए ये अगर हम कोई भी रेंज में, जैसे हम अगर रेंज लेके चल रहे हैं स्ट्रैंगल में, तो ये जो मूव आया, ये डाउन साइड का मूव आया, इसके वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ा, ये स्पाइक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक ये जैसे यहाँ से 19,000 पे आने के बाद अचानक जो स्पाइक्स आ रहा है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा बड़ा हो रहा है? क्योंकि जो इंडिया विक्स है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मेरे डायरेक्शन में भी होने के बाद भी डीके नहीं मिल रहा है आज के दिन, ठीक है, क्योंकि इतना दिन से रेंज बाउंड था, ठीक है। और रेंज बाउंड था और आज 1-2 दिन से ट्रेंडिंग हुआ है, तो ट्रेंडिंग ऑप्शन जो नॉन डायरेक्शनल के लिए नहीं है, ठीक है, सिंपली नहीं है। और ऊपर से इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा है जो कि और ख़राब करता है, ठीक है। तो 0.8% के लॉस में, 0.6 या 7% के लॉस में आराम से निकल जाओ, सबसे अच्छा है। और ये ऑप्शन बाइंग का जो था वो लॉस दिया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। तो मार्केट जो है अभी स्ट्रैंगल के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है कि 1% से नीचे लॉस में निकल जाना अच्छा है, क्योंकि जो बाकी के एक्सपायरीज आएंगे उसमें 1-2% ईजीली बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ये अप मूव आ रहा है लेकिन ये इंडिया विक्स 4% से अभी 7% डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो डीके मिलने का कोई चांस ही नहीं है। जो प्रीमियम 19,500 का जो प्रीमियम 8 रुपये पे था, ठीक है, वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। और जो पुट साइड का प्रीमियम था वो भी अच्छा खासा डीके। तो ये है पूरा डे एंड यहाँ से। अब नेक्स्ट एक्सपायरी को देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर, थैंक यू।